आज की चर्चा का मुख्य बिंदु में लोकतंत्र और इसकी कथित हत्या पर चल रही चर्चा पर करना चाहूँगा। यह विडंबना एक है कि हम जिस संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है हमारे देश में लोकतंत्र की महान सफलता को लेकर। बावजूद इसके हमारे देश में जब यह आरोप लगे, यह शंका जताई जाए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो मैं इसे एक विडंबना के रूप में लूँगा। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिसे लोकतंत्र के जीवित रखा हुआ है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की जान है। एक वॉचडॉग के रूप में मजबूत विपक्ष और उनकी सहायक की भूमिका में एक मीडिया की मौजूदगी ने लोकतंत्र को जीवित रखा हुआ है। ऐसे में जब भारत में बार बार यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इस पर चिंतन मंथन बहुत जरूरी है कि आखिर यह चर्चा उठी तो क्यों उठी। इसके कुछ कारण अवश्य मौजूद हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक एक मिसाल के रूप में भारतीय लोकतंत्र को पेश किया जाता है, इसकी सफलता को लेकर के कि इतना मजबूत लोकतंत्र हमारा है। लेकिन हालिया वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर ये कहा जाए कि जो मौजूदा सरकार जब से सत्ता में आई 2014 के बाद, तो ये शंका उठने लगी कि आखिर ये लोकतंत्र को खंडित करने की साजिश तो नहीं हो गई। जैसे मैंने कहा, इसके कुछ आधार हैं। वह कि बहुत सारी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे यहाँ जिस पर अंकुश लगाने की कोशिश हुई, उन्हें साष्टांग होने को मजबूर किया गया, ऐसा आरोप है। इन सब तथ्यों के आधार पर यह शंका व्यक्त की गई कहीं लोकतंत्र की हत्या तो नहीं हो रही। मैं यहाँ एक बात पहले स्पष्ट कर दूँ कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन, कोई संशोधन नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का एक मामले में जजमेंट भी आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। तो पहले तो ये लोग भूल जाएं। अब रहा कि उसके कुछ स्वार्थों की, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और सत्ता में अपने अस्थायित्व के लिए इसे तोड़ने मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर अंकुश बहुत ही जरूरी है। अब चूंकि मैंने कहा कि जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं आरोप वही लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो कमजोर हो गए हैं। अभी पिछले दिनों एक बातचीत के दौरान हमारे नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है। और ध्यान रखें, उन्होंने इन शब्दों को चिन्हित किया कि कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। क्यों? जबकि मैं फिर इसे एक विडंबना के रूप में लूंगा कि सत्ता में आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था। यह विरोधाभास है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। उनके एक वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ मंत्री और देश के एक लोकप्रिय नेता, एक समझदार नेता के रूप में जिनकी पहचान है, अपने बेबाकपन के लिए जो विख्यात है, बल्कि मैं कहूँगा कि सुख्यात है, लोग पसंद करते हैं, उन्होंने स्पष्ट चिन्हित किया है कि कांग्रेस का रहना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। मैंने कहा कि यह भी एक हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है। हमारे लोकतंत्र के जो पौधे हैं, जो फूल खिले हैं, उनकी खुशबू है, जो इस तरह के वक्तव्य सामने आते हैं और तब जनता राहत की सांस लेती है। देश में यह विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है और इसे कोई भी खंडित नहीं कर सकता है। इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे मैंने कहा, मीडिया की भी चर्चा की। यह आवश्यक है। जैसे हम लोग एक वॉच डॉग के रूप में हमारी भूमिका है, हमारा काम है सत्ता को आईना दिखाना। तो आईना दिखाने का अर्थ यही होता है कि जो उसमें दाग धब्बे हो
उससे सत्ता पक्ष परिचित हो और उसे मिटाने का प्रयास करे, बल्कि मिटाए। नहीं मिटाता तो फिर मीडिया वहाँ वो आक्रामक होगा। ऐसे में मीडिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर आ जाती है सामने। मीडिया को बिल्कुल जो कहा था निष्पक्षता पूर्वक, हालांकि सभी मीडिया से जुड़ी जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो समाचार पत्र कार्यालय हो या टेलीविजन संस्थान हो, सब निष्पक्षता और निडरता की कस्में तो खाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि ऐसा कुछ है नहीं, और स्वयं जनता उन्हें कटघरे में खड़ी कर रही है। ऐसा क्यों? यह आत्ममंथन करें, आत्मविश्लेषण करें कि हम पर कभी भी पक्षपात का आरोप नहीं लगे, हम पर कभी भी साष्टांग होने का आरोप नहीं लगे। इन दिनों एक व्यंग में चलता है गोदी मीडिया, साष्टांग मीडिया, आखिर क्यों? और मजे की बात यह है, बल्कि बड़ी पीड़ा के साथ मैं आज इसको उद्धृत करना चाहूंगा कि और कोई नहीं, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप में कहा था कि यह बाजारू मीडिया। उनके एक केंद्रीय सहयोगी मंत्री ने वेश्या तक कोई परिवर्तन, कोई संशोधन नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का एक मामले में जजमेंट भी आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। तो पहले तो ये लोग भूल जाएं। अब रहा कि उसके कुछ पर कुछ करने की बातें आती हैं। जैसे मैंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर अंकुश लगाने की तैयारियां हुई हैं, और तो और पिछले दिनों जो स्वायत्त संस्था बिल्कुल चुनाव आयोग, ऐसी खबर मिली कि उसे भी प्रधानमंत्री कार्यालय में पेश होना पड़ा। यह एक खतरनाक संकेत है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ विपक्ष की भूमिका यही आती है कि ऐसे मुद्दों को उठाकर जनता में जागृति पैदा करें, ताकि जनाक्रोश इस रूप में शांति से, मैं कहता हूँ सड़क पर निकलने की आवश्यकता नहीं है, शांतिपूर्वक ऐसा विरोध का स्वर उठे कि सत्ता पक्ष की, अगर मैं एक बतौर रूप में, सत्ता पक्ष भी कभी नहीं चाहेगा लोकतंत्र समाप्त हो, क्योंकि यह वो सफल लोकतंत्र ही है कि आज वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, आज वो शासन में हैं। पहले वो विपक्ष में थे, और जो पहले सत्ता पक्ष में थे आज विपक्ष में है। यह तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, तो इसे कोई भी समाप्त नहीं करना चाहेगा। हाँ, ऐसी मंशा जो सामने आ रही है कि अपने कुछ स्वार्थों की, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और सत्ता में अपने अस्थायित्व के लिए इसे तोड़ने मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर अंकुश बहुत ही जरूरी है। मैं कदापि इसके सहमत नहीं हूं, और मैं जानता हूं कि हमारे मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, कुछ अपवाद छोड़ दें, शायद उनके कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, तो विशाल वर्ग भी इसका कभी समर्थन नहीं करेगा। मीडिया की निष्पक्षता, उसकी निडरता ये कायम रहे, इसकी जिम्मेदारी हम मीडिया कर्मियों पर है। हम अपनी विश्वसनीयता को नहीं खोएं, क्योंकि जिस दिन हम भी अविश्वसनीय बन जाएंगे जनता की नज़र में, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और अगर हमारा अस्तित्व समाप्त होता है तो मित्रों यह जान लीजिए कि जिस लोकतंत्र की हत्या की बात हम कर रहे हैं, शायद उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र की हत्या की चर्चा हम नहीं करें। लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं हो सकती है। लोकतंत्र को मजबूत करने के पक्ष में हम जो कुछ कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, दें, चाहे वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या मीडिया कर्मी हो। ये सभी का ये धर्म है, ये लोकतांत्रिक धर्म है। उस पर चलते हुए यह सुनिश्चित करें कि हमारा भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व में जिसकी एक मिसाल पेश की जाती है, उस पर कोई उंगली नहीं उठे। धन्यवाद।